आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य खबरें। एनएचएम के कर्मचारियों ने वेतन की मांग जारी रखी तथा बकाया राशि के मुद्दे पर इनका विरोध आज भी जारी रहा। हैदराबाद के कोटे स्थित चिकित्सा शिक्षा निदेशालय कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया गया। एनएचएम कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिला है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि मैं हनमकोंडा से आया हूँ, हम यहाँ वेतन की मांग करने आए हैं, वेतन पाना हमारा अधिकार है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदर्शनकारी अपनी तनख्वाह मांग रहे हैं, कोई लाभ नहीं। कुछ अन्य प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे अपने बच्चों के स्कूल फी नहीं भर पा रहे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा है, इससे उन पर मानसिक असर पड़ रहा है। वहीं कुछ अन्य कर्मचारियों ने यह भी कहा कि अगर उन्हें अभी वेतन नहीं मिला तो वे सड़कों पर रहने को मजबूर हो जाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि एनएचएम के कुछ कर्मचारी बेहद खराब स्थिति में हैं, उन्हें खाने पीने जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। कुछ कर्मचारियों को पैसे कमाने के लिए कूली का काम भी करना पड़ रहा है। बीआरएस नेता मन्ने कृषांग ने आज आरोप लगाया कि राज्य के लिए वास्तविक निवेश लाने वालों पर अवैध मामले लगाए जा रहे हैं, जबकि फर्जी समझौतों पर हस्ताक्षर करने वालों को बिना किसी सजा के छोड़ दिया जा रहा है। तेलंगाना भवन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ईडी और एसीबी धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों से जुड़े एमओयू और उनके संदिग्ध निवेशों दावों की जाँच करेंगे। उन्होंने जांच एजेंसियों से फार्मूला ई इवेंट से ध्यान हटाकर वर्तमान सरकार के कथित घोटाले से भरे निवेश समझौतों पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। वहीं कृषांग ने चेतावनी दी कि सब लोग सब कुछ देख रहे हैं और सही समय पर इसका माकूल जवाब देंगे। उन्होंने आगे कहा कि फार्मूला ई कार रेसिंग मामले में बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव के खिलाफ राज्यपाल द्वारा दी गई अभियोजक स्वीकृति राजनीतिक बदले के अलावा और कुछ नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों पर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम बिहार के लोगों को, खासकर सीमांचल और उन सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे उम्मीदवारों को जिताया। हम ईश्वर का भी शुक्रिया अदा करते हैं। नहीं, हम तो बिहार की जनता का और सीमांचल की खास तौर से आवाम का और उन 5 विधानसभा से जहाँ पर हमारे उम्मीदवारों को वहाँ की आवाम ने कामयाब किया, हम उनका शुक्रिया अदा करते, अल्लाह का शुक्र अदा करते। बस यही। उनसे पूछिए, मैं क्या बोल सकता हूँ। इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि एसआईआर का जो प्रोसेस है उनसे पूछिए, वो बोलेंगे। कर्नाटक में लीडरशिप का झगड़ा अंदर ही अंदर जारी है। इसी झगड़े को लेकर उप मुख्यमंत्री के कई करीबी नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से दिल्ली में मुलाकात भी की। इसी बीच उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि जहां प्रयास है वहां फल है, जहां भक्ति है वहां भगवान है। दरअसल कर्नाटक में सिद्धरामैया के 2.5 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के पोस्ट ट्रांसफर की अटकलें भी फिर से शुरू हो गई है। इसी को लेकर डीके शिव कुमार के समर्थक एमएलए दिल्ली भी आए। वही कहा यह जा रहा है कि विधायक बिजनेस ट्रिप पे हैं, उनका काम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। फिलहाल ये डेलीगेशन दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मिलना चाहता है। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर चल रहे अटकलों के बीच राज्य में नेता अरविंद बेलाड ने कहा कि कर्नाटक कांग्रेस में सीएम पद को लेकर खींचातानी चल रही है। सिद्धरामैया डीके शिव कुमार के खिलाफ सतीश जारकिहोली और जी परमेश्वर को आगे करना चाहते थे ताकि उनकी अपनी कुर्सी सुरक्षित रहे, लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी मैदान में है क्योंकि उन्होंने वर्षों तक कांग्रेस पार्टी की सेवा की है। देखिए, कर्नाटक कांग्रेस में चीफ मिनिस्टर गद्दी के लिए बहुत बड़ा फाइट चल रहा है। डीके शिव कुमार पहले से दावा कर रहे हैं, मगर डीके शिव कुमार के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जी और परमेश्वर जी और सतीश जारकिहोली भी दावा कर रहे हैं। ये सिद्धरामैया का प्लॉय था कि सतीश जारकिहोली को और परमेश्वर को मैं उठाऊंगा, मगर ये डीके शिव कुमार के अगेंस्ट, और वो सोचे थे कि मेरा गद्दी ठीक रहेगा। मगर अभी मल्लिकार्जुन खड़गे भी फिर आ गए क्योंकि वो इतना साल वो भी कांग्रेस पार्टी का सेवा किए हैं, अपना फ्लैग एंड में है। उनको मालूम है कांग्रेस का भी सेंट्रल में नहीं आने वाला है, तो इसलिए वो भी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। तो एक तो बात से श्योर है कि सिद्धरामैया का गद्दी चला जाएगा। अभी कौन चीफ मिनिस्टर होंगे देखना पड़ेगा। कर्नाटक सीएम पद को लेकर चल रही अटकलों पर बीजेपी नेता महेश ने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है, हमें इससे ज़्यादा दखल देने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन मीडिया में जो कुछ भी दिख रहा है और कांग्रेस नेता जो कह रहे हैं उससे लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस में बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं। मुझे लगता है कि नवंबर के अंत तक कुछ मुश्किलें आएंगी। देखिए, एज सच फॉर सीएम का जो कुर्सी का गद्दी के बारे में जो कांग्रेस पार्टी में चल रहा है, ये तो कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। इसमें हम ज़्यादा दखल अंदाज देने की जरूरत भी नहीं है और हम इसमें पढ़ते भी नहीं, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी उसको सुलझाव कर सकता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एज वेल एज प्रिंट मीडिया में जो बातें कह रहे हैं और जो कांग्रेस लीडर्स बात कर रहे हैं, उसको देख लिया तो मालूम होता है कि आने वाले दिन में एक बड़ा बहुत प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी में होने वाला, ऐसा तो लग रहा है। कल डीके शिव कुमार का भाई सुरेश ने उन्होंने जो बताया, राजधर्म पालन करना है करके ऐसा कुछ उन्होंने बताया है। तो मालूम जो उन्होंने ऐसा स्ट्रेट अवे उन्होंने बताया सिद्धरामैया ऐसा पालन करेंगे, ऐसा जैसे कुछ उन्होंने बताया आज जो प्रिंट मीडिया में आए उसमें देखते हुए। इसलिए मेरे को लगता है वो 2.5 years का जो एग्रीमेंट था वो शायद अभी ख़त्म हो चुका है। और डीके शिव कुमार का जो ग्रुप है ऑलरेडी दिल्ली में बैठ के उसे बातचीत कर रहे हैं। एक बार मुख्यमंत्री जी का टीम जाके उधर बातचीत कर रहा है। ये देख लिया तो कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाले। मेरे को लगता है नवंबर एंड तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। क्या महाराष्ट्र की तरह यहाँ पे राज्य में सीएम पद को लेकर चल रही अटकलों के बीच कर्नाटक के मंत्री सतीश कोहली ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने इस तरह की कई बैठकें की है। दिल्ली में जो कुछ हो रहा है या कहीं और इससे कोई लेना देना नहीं है। कुछ नहीं है। 30 महीने में हमने 15 बार इधर ऐसा मीटिंग हुआ है। यहाँ 10 बार हुआ है, बार 5-6 बार हुआ है। दिल्ली और बार जो चल रहा है उसका उसको लेने देना नहीं है। वो रूटीन हम मिलते रहते हैं, आगे भी मिलेंगे। पहला था सर एक दलित पीसीसी मांगने के लिए, दलित मुख्यमंत्री मांगने के लिए, दलितों को कुछ बड़ा पद मांगने के लिए मीटिंग हो रहा था। क्या अभी नहीं, वो डिस्कशन नहीं हुआ है। सारा जैसे चर्चा होते हैं बार वही चर्चा हमने भी किया है। दिल्ली में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है। दिल्ली सर 10 लोग पहुंच गए डीके शिव कुमार के लिए पद मांगने के लिए, सीएम बनाने के लिए। आप इसको कैसे देख सकते हैं? देखिए, हम मांगने से कुछ नहीं होने वाला है। हाईकमांड जो करना है वो करेंगे। अगर हम 100 लोग जाए, 50 लोग जाए, उसका कोई लेना देना नहीं है। अंतिम निर्णय तो हमारा पार्टी करेंगे। अभी हम जाके उसको बदल दो, इसको आगे का तो नहीं होने वाला है। अंतिम तो हम हाईकमांड के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, वो अंतिम निर्णय ले लेंगे। हाईकमांड जो है सर अभी तक कंफ्यूजन नहीं रखा। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।